नमस्कार दोस्तों, आरएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राहुल सिंह राठौर। देखिए, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन थोड़ा सा आईएमपी होता है और इजी भी है, थोड़ा सा बस लेंदी पड़ता है और आईएमपी क्वेश्चन है। ये मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस है। इस क्वेश्चन को मैंने बार बार एग्ज़ाम में आता हुआ देखा है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करें। देखिए क्वेश्चन मैं आपको ज़्यादा है तो शो अप करवा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन मैंने आपको शो अप करवा दिया है। इसमें लिखा हुआ है साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो, मतलब तीन जो साइड हैं होती हैं हमारी ट्रायंगल की, उनका रेशियो दिया हुआ है और पैरामीटर दिया हुआ है और उसने बोला है फाइंड द एरिया। देखिए हमको दिया हुआ है क्या, रेशियो ऑफ दी साइड, मतलब तीनों साइड का रेशियो दिया हुआ है, मतलब साइड जो है वो रेशियो के फॉर्म में दी हुई हैं, ठीक है ना। और पैरामीटर दिया है S = 540। तो देखना हम क्या करेंगे भाई, इन जो ये जो रेशियो के फॉर्म में दी हुई ना, इनको मान लेंगे। माना साइड बराबर, देखना साइड A बराबर 12x, B बराबर 17x और C = कितना हो जाएगा भाई 25x। मैंने क्या बोला, हमें क्या करना पड़ेगा भाई, लेट कर देना भाई। इंग्लिश मीडियम वाले देखिए, इसमें इंग्लिश हिंदी का ज़्यादा रोल नहीं है गाइस, है ना। इंग्लिश में लिखते हैं ना आप, लेट साइड ऑफ अ ट्राइंगल A = 12x, है ना, BC, है ना, ये सब लिखते हैं ना आप इंग्लिश में लेट करके। अब देखना, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था इसके पिछले क्वेश्चन में, अगर आपने नहीं देखा है तो वो देखना है बहुत अच्छे से। क्या बताया हुआ था मैंने आपसे, देखिए ये बताया हुआ था S = A + B + C, ठीक है ना। तो S मतलब क्या भाई, परिमाप, पैरामीटर कितना दिया हुआ है, देखिए 540 दिया हुआ है, तो इसको यहाँ पुट कर दो। 540 = A का वैल्यू कितना है भाई 12x, प्लस B का वैल्यू कितना है 17x, प्लस C का वैल्यू कितना है भाई 25x, ठीक है ना। तो 540 = इन तीनों को जब मैं ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा भाई 54x, ठीक है ना। आपको ऐड करके देखना है, मुझे पता था तो मैंने लिख दिया, ठीक है ना भाई, आपको करना है पता है ना। ये कितना आ जाएगा भाई 10, तो x = कितना आ गया 10। देखिए अब x का वैल्यू आ गया ना, तो एक एक करके हम A B C का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। तो A का वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए, A = कितना था भाई 12x, मतलब कितना भाई 12 × 10 = 120, ठीक है ना। ध्यान से देखना भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा लेंदी है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। B = कितना हो जाएगा भाई, B का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए 17x, मतलब 17 × 10 = 170, 17 एकम 17, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपको C का वैल्यू और निकालना है, तो C का वैल्यू कितना आ जाएगा। देखना अब ये तीनों वैल्यू आपने निकाल ली, ABC का वैल्यू आ गया। अब S का वैल्यू निकालते हैं, इन तीनों को ऐड किया बाय 2, फॉर्मूले में वैल्यू पुट किया मैंने, तो ये कितना आ गया भाई 270, है ना। 270 आ गया। थोड़ा सा आपको सॉल्व करके देखना है, तो आइए अब एरिया निकालते हैं इसका अपन। तो एरिया कैसे निकलेगा भाई, बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। तो आइए सॉल्व करते हैं। अब हीरोन का मैंने फार्मूला लिख लिया, ठीक है ना। तो अब इसमें भाई वैल्यू पुट करा देते हैं अपन। एस का वैल्यू कितना आया था बताइए, बताना है भाई आपको, कितना आया था भाई 270, तो 270 फिर 270 माइनस A का वैल्यू कितना है 120, ठीक है ना। B का वैल्यू कितना है भाई 270 माइनस 170, 120 था ये, अब 170, ठीक है ना। फिर C का वैल्यू कितना आया था बताइए, अरे बोलिए भाई कितना आएगा, 270 माइनस C का वैल्यू कितना आया था 250 लिख दो यहाँ पे, देखना दिख रहा है ना आपको 250, ठीक है ना। देखिए अब इसको जब मैं थोड़ा सा और आगे सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। देखना कितना आएगा भाई 270, ठीक है ना, इंटू 270 से 120 घटाओ, कितना आ जाएगा भाई 150, सिंपल है, इंटू 270 से 170 घटाएंगे आप, कितना आएगा भाई 100 ही आएगा, ठीक है ना, इंटू अब 270 से आपको 250 घटाना है, तो कितना बचेगा 20, ठीक है ना। अब देखना इसका आपको रूट निकालना पड़ेगा, तो देखिए मैं रूट ज़्यादा है तो निकलवा देता हूँ आपको। पहले तो आप थोड़ा सा इसको वैसा तोड़ लें। देखना इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 तिरका 9, 9 तिरी 27, ऐसा लिख दिया मैंने, 3 × 3, 3 तिरका 9, 9 तिरी 27, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना बचा भाई 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 5, ये टूट गया पूरा, है ना। आपसे ना बने ना गाइस, तो क्या करना आप 270 का LCM निकाल लेना, ठीक है ना। अब देखना 150 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × 5, 3 × 5 = 15 भाई, 3 × 5 = 15 इंटू 10, ये हो गया, जो का त्यों आ गया 150। देखिए 5 × 3 = 15 और 1 0, ठीक है ना। अब देखना
10 को भी आप एक काम करो, है ना, 10 को भी आप चाहो तो 2 × 5 लिख दो, है ना, लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। 2 × 5, 2 यहाँ लिख दिया मैंने, 5 यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना। 2 × 5, 10 को भी लिख दिया मैंने। अब देखना जब 100 को आप लिखोगे तो 100 को आप ऐसा लिख सकते हो ना, 10 × 10, भाई 10 दाम 100। 10 × 10 को आप ऐसा लिख सकते हो क्या, 2 × 5, 2 × 5 लिख दिया। और अब देखना ये थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, ठीक है ना, 2 × 5 और 2 × 5 ऐसा, ठीक है ना, 2 बार लिख दिया मैंने। 10, 2 × 5 10 और 2 × 5 10, ठीक है ना। 20 को क्या लिख सकते हो आप, 2 × 2, 2 2 = 4, 4 5 = 20, यही होता है ना भाई। 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। अब देखना आप पेयर बना लो, काउंट करो, 1 2 3, 2 को काउंट करो पहले, 3 4, ठीक है ना, 5 6, 6 है ना, 6 है तो भाई 3 बाहर आ जाएंगे, सिंपल है, तो 3 बाहर निकाल दो, रूट के बाहर आ गए 3। अब देखना 3 को काउंट करो, 1 2 3 4, 4 के बाद और कहीं दिख रहा है क्या, नहीं है, तो 2 आ जाएंगे बाहर, ठीक है ना। अब कितना बचा भाई, 5 बचा, 2 3 और 5, तो 5 का देखना 1 2 3 4 5 6, 6 है ना, तो भाई 3 बाहर आ जाएंगे, 1 2 3। अब बस देखिए रूट ख़त्म हो गई, इसलिए आपको ऐसा समझाया क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा IMP है, बार बार बोल रहा हूँ मैं, क्वेश्चन बहुत अच्छा है इसलिए मैं ऐसा समझा रहा हूँ, नहीं मैं चाहता तो रूट डायरेक्ट लिख देता, आपको समझा रहा हूँ। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इंटू 3 3 9, इंटू 5 5 = 25, 25 125, ठीक है ना। अब देखना जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 9000, 1 2 3, ठीक है ना। और अगर ये वैल्यू सेंटीमीटर में दी थी, किस में दी थी भाई, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देना आप, ये आपका एरिया हो जाएगा। और इस रूट जो मैंने निकाला हुआ है ना, आपको एक बार और घर में ट्राई करके देखना है इस क्वेश्चन को कम से कम कॉपी में एक बार ज़रूर करें गाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।